आज हम चैप्टर शुरू करते हैं आपका 15 शकुनी का प्रवेश। देखिए, क्योंकि शकुनी था जिसके कारण वो चौसर का खेल हुआ था। तो अब देखिए यहाँ पर युधिष्ठिर अपने भाइयों से क्या कहते हैं। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों यानी कि 4 जो उनके भाई थे उनसे कहा कि भाइयों, युद्ध की संभावना को मिटा देने के लिए यानी कि उसे ख़त्म करने के लिए आज मैं शपथ लेता हूँ कि मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों या किसी और भी सगे संबंधी या बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा। सदा अपने भाइयों की इच्छा पर ही चलूँगा। मैं ऐसा हूँ कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन में क्रोध को एकावर्गी यानी कि मन को क्रोध को एक बार में ही निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी नहीं टालूंगा, हमेशा उनके अनुसार ही काम करूँगा। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक नहीं लगी। वे भी इसी निश्चय पर पहुँचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा न हो जाए, और इधर राजसूय यज्ञ का ठाठवार तथा पांडवों की यश समृद्धि का संस्मरण ही दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने भी यह देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बने हैं। इस सब के यानी कि याद के मात्र से उसका दुख और भी असह्य हो उठा। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगी कि भाई उनकी कितनी अच्छी किस्मत है। अपने महल के कोने में इसी बातें चिंतित उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ कि उसे यह भी पता नहीं लगा कि उसके बगल में उसका मामा शकुनी आ खड़ा हुआ। बेटा, तो यूँ चिंतित हो, उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख तुमको सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाई समेत युधिष्ठिर ठाठवाद से राज कर रहा है। यह सब इन आंखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक न करूं, कैसे मुझे दुख नहीं होगा? मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देते हुए बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई तो है, उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का उपभोग वे कर रहे। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, जिस पर उनका अधिकार था उन्हें मिला है। अपनी शक्ति शकुनी ने दुर्योधन को समझाते हुए कहा। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली है तो तुम जी छोटा क्यों करते? फिर पांडवों की शक्ति और स्वभाव से तुम्हारा बिगड़ता क्या है? तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में है। यही नहीं बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो। फिर दुख क्यों करते हो? यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी, हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? यानी कि इंद्रप्रस्थ को हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही मत करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो, युद्ध की वजह चतुराई से काम लो। मैं तुमको एक ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही तुम युधिष्ठिर पर सहज विजय पाई जा सकती है। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी। बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, मामा जी, आप ऐसा कौन सा उपाय है? शकुनी ने कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है, वह उसे खेलना नहीं आता। हम उसे खेलने के लिए न्योता दे तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा, क्योंकि जब राज्यसभा से कोई न्योता जाता है तो कोई भी राज्यसभा का सदस्य उसे मना नहीं कर सकता। तुम जानते हो कि मैं मजा हुआ खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा, युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूं। क्योंकि बेटा, जो शकुनी के पास थे वे उसके पिता की हड्डियों के पास से बने हुए थे, जो उसके इशारों पर चलते थे। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए, तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। शकुनी की बातों से वे सचमुच बड़े चिंतित हो गए। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा, तुम मुझे कुछ समझ में नहीं। बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है? तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है भाई, तुम्हारे पास धन दौलत सब कुछ है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है। फिर तुम्हें चिंता काहे की? तुम्हें चिंता क्या की? चिंता तुम्हें किस चीज़ की खाई जा रही है? लेकिन शकुनी ने दुर्योधन की सलाह दी, चौसर खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर धृतराष्ट्र ने तुरंत हार नहीं की। वह बोले, मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा है, मैं विदुर से भी तो सलाह ले लूं। वह बड़ा समझदार है, मैं हमेशा उससे का कहा मानता आया हूँ। उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है, यानी कि जुए के खेल से ही वैर विरोध बढ़ता है। इसलिए बेटा, मेरी तो यही राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दे। दुर्योधन अपने हट पर जिद पर दृढ़ रहा और बोला, चौसर का खेल कोई हमने तो इजाजत नहीं किया नहीं है, यह हमारे पूर्वजों का ही, यानी कि इसको हमने तो नहीं चलाया, बल्कि